नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों ने राज्यसभा में जीत हासिल करके पहुंच बनाई है, जिनके नाम हैं रमजान चौधरी, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय। वहीं बीजेपी के सत शर्मा ने भी जीत हासिल की और वह भी राज्यसभा के लिए नामजद हुए हैं। आज नवाई सुबह में राज्यसभा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों की जीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में जश्न का माहौल है। आरिफ उर्फ राजा, कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर यानी कि एनसी का कहना है कि यह जीत कश्मीर की आवाम की जीत है। वहीं शौकत अहमद मीर, प्रोविजन प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी जीत का सेहरा कश्मीर की जनता के सर बांधा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेटहुड वापस लेने की मांग की। कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार के आने से पहले ज़रा उनकी हालात सही नहीं थी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला साहब ने कुछ वादे किए थे कि भाई बिजली भी फ्री दी जाएगी और राशन भी फ्री दिया जाएगा और गैस सिलेंडर भी। तो उस ज़िम्मे में मैं समझता हूँ कोई काम नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बाहर के जो गोडी मीडिया है उनको लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत काम हो रहा है। हमने 5 साल का मैंडेट मांगा है, 5 साल के लिए मंशूर हमने दे दिया। 5 साल के बाद लोग हमारा जॉब कार्ड देखेंगे। आजकल देखें कि यहाँ का गोडी मीडिया कितना चिल्लाते थे दिल्ली में पोल्यूशन है जब तक केजरीवाल था। केजरीवाल गया, आज पोल्यूशन लेवल उससे ज़्यादा है। मीडिया बात क्यों नहीं करता है? हमने यहाँ जो वुमन कम्युनिटी है 50% उनके लिए फ्री बस सर्विस उमर साहब की क़यादत ने यह ऐलान किया। इसके बाद आप देखिए हमने 200 यूनिट का जो गरीब तबके से बीपीएल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम देंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। तकरीबन 1000 करोड़ एक्सीड हो जाता है पिल्फरेज में जो लॉस होता है इलेक्ट्रिसिटी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इस लॉस को ऑफ कम करिए, इसीलिए हम वायरिंग जो है रबर वायरिंग लगाते हैं, मीटर्स लगाते हैं ताकि हम माप सकें कि 200 यूनिट किन को जाता है। ये हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनकी मैरिज होती है जो गरीब तबके से ताल्लुक़ 50,000 उनका मिलता था मैरिज असिस्टेंस, वो हमने 75,000 पर पहुंचाया। जो हमारा ये स्कॉलरशिप था वो हमने बढ़ाया। जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर था वो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर ने पहले ही दिन उसको चेंज किया और एट पार विद अदर स्टेट्स लाया ताकि इनका एकेडमिक कैरियर हिंदुस्तान में ज़ाया ना हो जाए। ये उसके साथ चलेंगे। इसी तरह बहुत हमने किया। जितने भी बाकी हमारी कमिटमेंट्स हैं उन पर हम चल रहे हैं। आईएसआई रिजर्वेशन पॉलिसी हमने सब कमेटी बनाई, हमारी हुकूमत है। सब कमेटी का रिपोर्ट लॉ डिपार्टमेंट के पास, लॉ डिपार्टमेंट ने उसको स्क्रूटनाइज किया, वापस करके वो वापस आ गया। गवर्नमेंट इज़ गिविंग इट इज़ नॉड रेजोल्यूशन के तरीके में वो गवर्नर को वापस जा रहे हैं। गवर्नर के नॉड के बाद हम पब्लिक करेंगे कि हमने कौन से, हालांकि यह हमारा काम नहीं है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट में करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही स्टैंड है, जिन कम्युनिटी के साथ ज्यादती हुई है वो ज्यादती को दूर, हम हर एक के हक में है। शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओपन मेरिट वाला हो, हर किसी को अपने पॉपुलेशन के तनासुब पर अपना शेयर मिलना चाहिए। तो क्या कश्मीरी अवाम ये तवक्को रखें, ये उम्मीद रखें कि स्टेटहुड वापस आएगा बकौल आपके, जो आप कहना चाह रहे हैं? देखो, इस्लाम में है नाउमीदी कुफर है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर वो अपने बयान का बरम रखना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जो कमिटमेंट की है उसका बरम रखना चाहते हैं, जो आज यह केस फिर भी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के, मुझे लगता है कोई चारा नहीं है उनको रियासत वापस देने के अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम टीवी न्यूज़ से श्रीनगर से गुलाम जिलानी कुरैशी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट, जिनमें पहली नोटिफिकेशन में चौधरी मोहम्मद रमज़ान, दूसरी नोटिफिकेशन में सजाद अहमद किचलू और तीसरी नोटिफिकेशन में हमारे गुरविंदर सिंह ओबराय इलियास शमी ओबराय कामयाब करार दिए गए। ये खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा इससे यह बेहतर है कि सबसे ये मैं कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है, उनको समझ लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का वोट यह किस सिमत में जा रहा है।
उन्होंने यहाँ 370 को ख़त्म किया, 35A को ख़त्म किया, हमारी जो ऑटोनॉमी थी उस ऑटोनॉमी कैरेक्टर को ख़त्म किया। उनको इमीडिएटली पहले ही हित में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए, ताकि ये रियासत जो एक वक्त बहुत बड़ी खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में मानी जाती थी, उसको इन्होंने यूटी के दर्जे पर पहुंचाया और उसके भी 2 यूटीज बनाए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही अपील है कि अपने प्राइम मिनिस्टर साहब और अपने होम मिनिस्टर साहब की जो कमिटमेंट पार्लियामेंट में है कि रियासत को वापस दर्जा मिलेगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने एक एफिडेविट दे दिया कि एज सून एज अर्ली वी विल बी रेस्टोरिंग स्टेट बैक टू J&K। उनको वो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। यह रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, और मैं ये भी कहूँगा कि मरकज़ के हित में है। ये वो यूटी है जो तीनों तरफ से घेरी हुई थी, तीन ये जो है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से मिले हुए हैं, चाहे चाइना है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफ़गानिस्तान है। तो ये एक बड़ी हिसास है, बड़ी सेंसिटिव यूटी है। इसको जल्दी रियासत का दर्जा वापस दिया जाए, वो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। अच्छा, मैं ये पूछ, आज नवाए सुबह में मैं हाजिर हुआ तो यहाँ जश्न का माहौल है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार जीतकर राज्यसभा पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी तादाद में नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर भारी तादाद में मौजूद हैं। नवाए सुबह से टाइम टीवी न्यूज़ के लिए गुलाम जिलानी कुरैशी।